भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यह सत्य है, हम सबके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए, जिसके प्रभाव से कुछ पल कुछ क्षण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। जो सुराणामपि दुर्लभः, देवताओं को भी दुर्लभ है, वह भागवत कथा हम सबको बड़े सौभाग्य से सुलभता से प्राप्त हो रहा है। धन्याः भागवती वार्ताः प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है, धन्य है, धन्य है यह भागवत कथा, जो जीवित मनुष्य का उद्धार तो करती ही है, प्रेत योनि में जो जीव चला गया है उसके भी कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। जो इस परम तत्व को पहचान गया, समझ ली संसार में जीना उसको आ गया। मनुष्य भी भागवत स्वरूप ही है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चार वस्तु जिसके जीवन में उतर गए वह स्वतः भागवत है। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। जैसे एक भक्त सुंदर तिलक धारण कर ले, कंठी पहन ले, वस्त्र धारण कर ले, तो वह भगवत स्वरूप लगता है, भगवान के जैसा स्वरूप लगता है। ऐसे ही कोई भक्त, कोई जीवात्मा भक्ति को धारण कर ले, भा मतलब भक्ति को धारण कर ले। दूसरा शब्द क्या है? गा, भाग। गा मतलब अपने जीवन में ज्ञान को उत्पन्न कर ले। तीसरा शब्द क्या है? वा, वैराग्य। जब भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो वैराग्य स्वतः ही प्रकट होगा, और जब वैराग्य होगा तो किस वस्तु को छोड़ें और किस वस्तु को ग्रहण करें, इसका हम सबको ज्ञान प्राप्त होने के तत्पश्चात त्याग प्राप्त हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत, चारों शब्दों का अर्थ स्वतः हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो स्वतः हम